अच्छा, तो स्ट्रीट लिफ्टिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? तो जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ, मतलब 8th 9th स्टैंडर्ड में मेरे को ऑलरेडी फिटनेस में काफ़ी था, लाइक पुलअप पुशअप में करता था। एंड मेरा जैसे ही 10th ख़त्म हुआ, आई ऑलवेज़ वांटेड टू जॉइन जिम। ठीक है, तो मैं जिम जॉइन किया, लाइक मेरा अच्छा खासा प्रोग्रेस। आई स्टार्टेड एट 49 kg बॉडी वेट। ओके। एंड जिम जॉइन किया, मेरा एक महीने में 55 किलो हो गया था वहाँ पे आराम से। बट मेरे को एक साल हो गया, मेरे को ऑलरेडी प्रोग्रेस तक दिख रही थी अपनी। प्लेटो आ गया फ्लैट हो बेसिकली। गया। एंड मैं कॉलेज में था, कल इतना कुछ काम रहता नहीं है, तो मतलब टीवी शोज़ देखता है वो। तो रोडीज़ काफ़ी पॉपुलर शो है, तो मैं वो देखता था। एंड उसमें मैंने एक बंदे को देखा था, निष्का अरोरा उनका नाम है। ओके। तो वो मतलब ह्यूमन फ्लैग, मसल अप्स, ये सब परफॉर्म कर रहे थे उसमें। तो मेरे को वहाँ से पता चला कि इसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। तो मैं देख रहा था कि कैलिस्थेनिक्स में अगर मेरे को इम्प्रूव होना है, अगर तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं गूगल पे टाइप किया हाउ टू लर्न कैलिस्थेनिक्स ऐसा ऐसा। सो मेरे इधर एक नियरेस्ट कैली पार्क था। हम्म। तो मैं उधर गया, वहाँ पे मेरे को काफ़ी गाइडेंस मिली। एंड मैं वहाँ पे एक साल तक कंटिन्यू किया प्योर बॉडी वेट ट्रेनिंग। एंड ओके। मेरा बॉडी वेट वहाँ से 55 kg से 62 के अराउंड हो गया था, अराउंड 1 ईयर। बिकॉज मेरे को गाइडेंस मिल रही थी। जब मैं जिम करा था इतनी गाइडेंस नहीं थी, मतलब कुछ भी जाके कर लिया, थोड़ा इधर उधर पूछ के कर लिया। बट वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिली मेरे कैली को। पार्क में। कैली पार्क में जस्ट जस्ट पुल पुश। एंड वहाँ पे लाइक थोड़ा वेटेड का भी सेटअप था। तो अच्छा। लेग्स में मैं स्क्वाट डेडलिफ्ट भी मार लेता था। तो उससे मेरे को अच्छी खासी प्रोग्रेस मिल गई थी। ओके। यस। तो वहाँ से फिर आपका यस। स्ट्रीट लिफ्टिंग में आपका यस। जर्नी एंड शुरू। कैसा है कि वो थोड़ा मेरे घर से भी दूर था। तो एक साल किया मैंने, फिर बाद में मेरे को ऐसा ऑफ लगा कि इतना दूर ट्रैवल करो, बिकॉज मैं 12th में भी आ गया था, तो पढ़ाई वगैरह वो सब भी रहती है ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो मैंने अपने इधर जिम ज्वाइन किया। एंड उधर मैंने दोनों मिक्स अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, लाइक जिम बॉडी बिल्डिंग मिक्स। तो वो अनदर एक साल चला मेरा। एंड उसमें मेरा बॉडी वेट अराउंड 65 हो गया था। एंड आई गेंड अ गुड इनफ स्ट्रेंथ एंड मसल मास इन बॉडी। ओके। तो इसके लिए आप कोई स्पेसिफिक जिम होते हैं जहाँ पे आप ये क्या कहते हैं कैलिस्थेनिक्स या स्ट्रीट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हो, या आप नॉर्मल जिम में वो कर सकते अभी जो करंटली है, आई वुडेंट से कि स्पेसिफिक जिम है, और भी काफ़ी ज़्यादा जिम्स है वैसे। बट अब देखोगे स्ट्रीट लिफ्टिंग में यू जस्ट नीड पुल अप बार चाहिए, एक डिप बार चाहिए, ये दो चाहिए। एंड स्क्वाट रैक डेडलिफ्ट सेटअप तो हर जिम में रहता ही है। तो बेसिकली आप हर जिम में से वो कर सकते हो? हर जिम में कर सकते हैं, बट मेरा वही है कि हर जिम अलाउ नहीं करता ये चीज़ करने को। और रियली? बिकॉज लोगों को लगता है, ट्रेनर्स ओनर्स को, कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, पीपल विल गेट हर्ट। तो वो चीज़ें अवॉइड करते, तो वहाँ पे वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है उसके कारण। अच्छा। तो लाइक उसमें बट इट्स अ टोटली सेफ, एक डेफिनेट मूवमेंट्स हैं ये सब, मसल अप्स, डिप्स डिप्स तो सब जिम में ऑलरेडी करते हैं लोग, और चिन अप्स पुल अप्स हर जिम में होते हैं तो। मतलब कोई बंदा अगर करेगा नहीं, खुद से नहीं करेगा, तो उसको पता नहीं रहेगा कि इसमें रिस्क है कि नहीं वो चीज़ में। अभी जिम ओनर्स को पता है कि अगर आप लैट पुल डाउन मार रहे हो, इसमें कुछ रिस्क नहीं है। तो वहाँ पे अगर लोग फुल स्टैक लैट पुल डाउन मार रहे हो, उनको तो कुछ बोलेंगे नहीं वो लोग। बट अगर मैं लिटरली खाली बॉडी वेट पुल अप कर रहा हूँ, लाइक 5 kg भी वेट डाल के किया, उनको लगे कुछ वो कर रहा है, तो बेसिकली आप यहाँ पे वेस्ट में वो वेस्ट पे एडिशनल राइट, वेट्स डालो तो एडिशनल वो वेट डाल उनको के सेफ नहीं लगता उनको, है। यस, चीज़ें खड़े होके कर रहा है, कोई बॉक्स पे खड़े रह के किया या बेंच पे खड़े रह किया, उनको लगता है कि इक्विपमेंट डैमेज कर देगा बंदा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं मेरे साथ कि अलाउ नहीं किया मेरे को अच्छा। करने के लिए। यस। दैट इज़ अ सैड थिंग। तो आई थिंक अगर एक सेपरेट जिम बना सकते हैं, आई थिंक, क्योंकि स्ट्रीट लिफ्टिंग में तो इतना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक बेसिक जैसे आप कह रहे हो, मसल अप्स, जो कहते हैं चिन बार्स, वो सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस और वो सब चीज़ नहीं चाहिए। यही है कि ये स्पोर्ट एक नया स्पोर्ट है। एंड ओनर्स या फिर जो ऑलरेडी कर रहे कैलिस्थेनिक्स वाले, उनको पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या इक्विपमेंट चाहिए। अभी मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ ये स्पोर्ट। बिल्कुल। तो फिर मेरे को पता है कि एग्जैक्टली क्या क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स है। एंड जो इक्विपमेंट इंटरनेशनली अवेलेबल है एंड जो इधर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आई वुड से। एंड यही है कि अगर वो लोग चीप क्वालिटी इक्विपमेंट बना देते हैं एंड हम लोग उस पर करने जाए, तो टूट जाता है। तो फिर इंजरी भी हो सकती है। इंजरी मतलब रिस्क सबसे हमें ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम उनको क्यों हो रही है, वो एक है। ये एक सवाल है। एक सवाल है।